और ये श्रावण मास जो है श्री ठाकुर जी का प्रिय मास है। आशुतोष अवधदानी शंकर भगवान की महिमा इसमें वर्णन है। और जो श्रावण मास में भगवान की कथा श्रवण करता है उसे भगवान के मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। यह पुण्य क्षेत्र में यह 4 चतुर्मास में हम यह प्रवचन कर रहे हैं। यह भागवत चरित्र परमहंसों की संहिता है। यह वैष्णवों का वेद है। भागवत मुक्ति के कल्याण का कारण है। जो भागवत की कथा सुने उसके हृदय में भगवान आ जाते हैं। भगवान का नाम, भगवान की महिमा, भगवान की लीला कथा जो संतों ने गाई है, जैसे तुम्हारे कानों में पड़े और जैसे तुम्हारे हृदयस्थ भगवान को प्रिय लगे, वैसी स्तोत्री भाषा में बोल। शुद्ध सरल पवित्र भगवान का नाम है। पवित्र वाणी से ही निकलता है, पवित्र हृदय से ही निकलता है, क्योंकि पवित्रों की वाणी है। अपवित्र पवित्र होगा, ये भगवान का नाम अपवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है और लगातार यहाँ जो धार्मिक का आयोजन है वे होते ही रहते हैं। तो उसी में अब जब से सावन मास प्रारंभ हुआ है और सावन मास के साथ में ही यहाँ चातुर्मास भी प्रारंभ हो गया है। तो उसी में आज हम मौजूद हैं श्री धाम वृंदावन में और वृंदावन के पूज्य आचार्य श्री कन्हैयालाल जी शास्त्री जी मौजूद हैं। जानेंगे इनसे क्या कहेंगे चातुर्मास के विषय में। जी जय श्री कृष्ण। अपनी मथुरा न्यूज़ में आप आए हैं, धन्यवाद है आपको। और ये श्रावण मास जो है श्री ठाकुर जी का प्रिय मास है। आशुतोष अवधदानी शंकर भगवान की महिमा इसमें वर्णन है। और जो श्रावण मास में भगवान की कथा श्रवण करता है उसे भगवान के मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। यहाँ जो श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, मूल में व्यास जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और उसमें साथ ही साथ प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज के द्वारा जो भागवत चरित्र का वर्णन किया जा रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। और भले ही आपने मेरे के लिए दूसरी भी बात कही है, लेकिन मैं अपनी बात एक विशेष रूप से आपसे रखता हूँ। श्रावण मास में ये 4 महीने में जितने ग्रंथ हैं वो सब भगवान को प्रिय हैं। ऐसे प्रिय ग्रंथों को हम व्रतानि चेरे हरितोषणानि, वही व्रत करने चाहिए जो भगवान को प्रिय हों। बहुत से लोग अपने लिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार करते हैं। ये 4 महीने में जो भी सत्कार्य करे वो भगवान के ही लिए होते हैं। और संसार के लोग अपने सुख के लिए व्रत करें वो स्वार्थी हैं, और जो भगवान के लिए व्रत करें तो भगवान ने हमें कुत्ता, गधा, घोड़ा नहीं बनाया, भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है। तो भगवान के हेतु हम यह कार्य कर रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने ये जो भागवत जी लिखी है, ये मेरे बाल्यकाल में विश्रांत तीर्थ के सामने धर्म क्षेत्र है, धर्मनगर में उस समय प्राय करके बहुत बड़े बड़े आयोजन, रामलीला, रासलीला, पूज्य श्री देवरा बाबा भी पधारे थे, पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने भी पधारे थे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने वहाँ अनेक प्रकार से चतुर्वेदियों का समाज भोज भी किया था। तो उसमें मैं बाल्यकाल से ही श्रीमद् भागवत के भागवत चरित्र के मूल पाठ में बैठते थे और उस काल में हमें 7 दिन में 101 रुपये मिलते थे। हम नाव में जाते थे, पाठ करते थे। और मथुरा के रामलीला के परम प्रसिद्ध नायक गंगे गुरुजी, उनको ये भागवत चरित्र विशेष कंठस्थ थी। तो हमने उनके मुखारबिंद से भी सुनी और मथुरा के जो रामलीला के प्रसिद्ध गायक हैं उनके द्वारा भी, जैसे रामचरितमानस का नवाहा पाठ किया जाता है, ऐसे ही श्री भागवत चरित्र जो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी हैं उनके रचित जो भागवत चरित्र है उसका भी नवाहा पारायण या सप्ताह पारायण होता है। उनके बीच बीच में हम उनके भागवत चरित्र को लेकर के अपना प्रवचन कर रहे हैं। यही प्रवचन जो संस्कृत नहीं जानते हैं, जो सरल लोग हैं, जो हिंदी को ही महत्व देते हैं, उनके
सुंदर उनके मन के लिए, मनोरंजन के लिए यह दिव्य प्रवचन 4 बजे से और 6 बजे तक यहाँ चल रहा है यमुना कृपा धाम में, श्री वृंदावन धाम में। और दूसरी सबसे सौभाग्य की बात यह है कि यह है श्री स्वामी जी, श्री स्वामी हरदास जी का गांव है। स्वामी श्री हरदास जी यहाँ इस गांव में प्रकट हुए हैं, इसलिए इसका नाम राजपुर गांव है। भगवत रसिक देव जी की तपस्थली है, राधा बावरी है, उसी के निकट यह पुण्य क्षेत्र में यह 4 चतुर्मास में हम यह प्रवचन कर रहे हैं। आपने हमारी बात को बड़े प्रेम से सुना, इसे प्रसारित कर रहे हैं, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। वहीं मैं आपसे एक चीज़ और जानूं, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि आप बाल्यकाल से श्रीमद् भागवत को पढ़ते नजर आ रहे हैं और अब भागवत की जो स्थिति है, अब यहाँ वृंदावन में भी लोग लगातार भागवत कहते नजर आते हैं, तो मथुरा में भी बहुतायत में लोग भागवत कहते नजर आते हैं। तो आखिर क्या है भागवत और किस प्रकार से इसको कहने और सुनने वाले को फल मिलता है? यह भागवत चरित्र परमहंसों की संहिता है, यह वैष्णवों का वेद है। भागवत मुक्ति के कल्याण का कारण है। जो भागवत की कथा सुने उसके हृदय में भगवान आ जाते हैं, लेकिन कलयुग में प्राय करके प्रदर्शनकारी हैं। जब कोई दिखावा हो जाए, कोई दिखावटी वो हो जाए तो उसका सार चला जाता है। वैसे ही कह दिया विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस्ततो गता। बड़े बड़े लोगों ने कहा तीर्थों का सार चला गया, कथा का सार चला गया, लेकिन जो भगवान के वैष्णव हैं, जो भगवदीय हैं, वह यदि कथा कहें, भक्ति को निमित्त रख करके कथा कहें तो ये कल्याण कारणीय है। और यदि केवल श्रोता भी केवल वीडियो के सामने, कैमरे के सामने नाचने के लिए आए हों और कुछ लोग प्रसिद्ध होने के लिए, यहाँ तो बाहर के लोग आते हैं, मथुरा स्टेशन देखा और स्वयं दूसरे दिन से कथावाचक बनने के लिए तैयार हैं। तो जो गुरु की शरण में नहीं आए, जिन्होंने भागवत अपने गुरुमुख नहीं कही, उनके लिए कल्याणकारी भागवत नहीं है। उनके लिए तो मनोमुखी है। मंच पर बैठ जाएं, जो मुंह पर आए वो बोलने लगे। भागवत के सच्चे कथाकार वही हैं जो भगवान श्री ठाकुर जी की भक्ति करते हैं और बड़े बड़े जो प्राचीन संत महापुरुष हैं उनकी भक्ति करते हैं, भागवत की भक्ति करते हैं। उन्हीं को भागवत आ सकती है और वही भागवत उन्हीं का कल्याण कर सकती है। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में श्री कन्हैया लाल जी शास्त्री। वहीं इनके द्वारा जिस प्रकार से लगातार बड़ी सुंदर भागवत कही जाती है जो कि भक्तों के हृदय में विराजमान होती है, और ये सुंदर वाणी से अब वृंदावन के लोगों को लगातार जो रस है उसका पान करा रहे हैं। वहीं इनके द्वारा इस समय चातुर्मास की जो महिमा है वह कही जा रही है। इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से लोगों ने भागवत को इस समय व्यापार बना लिया है वह गलत है, और भागवत तो लोगों को आनंद देने वाली है, भागवत लोगों को सदगति देने वाली है। तो भागवत का व्यापार न किया जाए, गुरु के माध्यम से सीख कर ही भागवत का उपयोग किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।